हेलो एवरीवन, एक बार फिर सक्सेस पॉइंट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। तो चलिए सर, हम परसेंटेज के क्वेश्चंस आज आगे डिस्कस करते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने 10 से 20 तक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और उम्मीद है कि आपने भी उस चीज़ को किया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने परसेंटेज की शीट का प्रिंट आउट ले लिया होगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सर आगे आज क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है कि इफ़ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज़ 40%, इफ़ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज़ इंक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। यानी कि अगर किसी स्क्वायर की साइड्स को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके एरिया पे क्या चेंज होगा। तो सर हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सभी जानते हैं सर। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं कहूं कि एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर अगर होता है तो सर 40% बढ़ जाएगा साइड, तो यानी कि 2/5, यानी कि पहले वो 2/5 रही होगी, बोलो हाँ या ना, मैंने समझाया था पहले 5 रही होगी, 40% का मतलब 2, यानी कि 2 बढ़ गया होगा। यानी कि अगर वो पहले 5 रही होगी तो अब वो 7 रही होगी। एक बात समझिए सर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इन्हें यूनिट में लेके चलते हैं और बाद में कंपैरिजन करा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए सर, जब क्वेश्चंस में कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू यूटिलाइज नहीं है तो आंसर कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं आ सकता। ये बात आप समझिए। अगर क्वेश्चंस में कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है तो आंसर आप किसी में भी दे सकते हो, चाहे एब्सोल्यूट में दो चाहे अनएब्सोल्यूट में दो। तो सर पहली बात, जब भी आंसर अनएब्सोल्यूट में पूछा हो तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या कहा? जब भी आंसर अनएब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा हो तो क्वेश्चंस में एब्सोल्यूट वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सर आप उसी परसेंट को पकड़ लीजिए, वहीं से जहां भी जो भी परसेंटेज या कोई अनएब्सोल्यूट वैल्यू लिखिए। इस बात को समझिए। मैं यही समझाता आ रहा हूं कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, उस बात को समझने की कोशिश करिए सर। ठीक है, तो इसी तरीके से सर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हम कहेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा सर 25 यूनिट और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 यूनिट। यानी कि कितना बढ़ गया सर एरिया? एरिया सर 24 यूनिट इंक्रीज हो गया। अगर एरिया 24 बढ़ गया तो इंक्रीज एरिया क्या हो जाएगा परसेंट में? इंक्रीज एरिया परसेंट में क्या हो जाएगा? हम कहेंगे सर 24 यूनिट एरिया बढ़ गया किस पे? 25 पे इंटू 100, ये हो जाएगा सर 96%। ठीक है, तो ये 96% एरिया क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा स्क्वायर का, अगर उसकी साइड में मैं 40% क्या कर देता हूँ? इंक्रीज कर देता हूँ। उम्मीद है सर ये बात आपको समझ में आई होगी और ये कॉन्सेप्ट, ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन हमने स्टार्ट करना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं सर। आइए सर क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस तरीके से है कि अ लेबरर वर्क्स फॉर 60 आवर्स अ वीक। यानी कि एक लेबर एक हफ्ते में 60 घंटे काम करता है एंड गेट्स रुपीज़ 2400 एज वेजेस, और उसके लिए उसे 2400 रुपीज़ मिलते हैं। इफ़ हिज 1 आवर वेजेस आर इंक्रीज बाय 40%, अगर उसके 1 आवर का वेजेस 40% बढ़ा दिया जाए एंड हिज वर्किंग आवर्स आर रिड्यूस बाय 16:2/3%, और उसका वर्किंग आवर्स जो है वो 16:2/3% रिड्यूस कर दिया जाए, तो देन हाउ मच विल हिज वेजेस इंक्रीज और डिक्रीज। तो सर उसका जो वेजेस होगा वो कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो जाएगा। आइए सर बात को समझते हैं। ये कह रहा है सर 1 वीक में, एक वीक में लेबर सर 60 आवर्स काम करता है। एक वीक में 60 आवर्स काम करता है, यानी कि एक हफ्ते में 60 घंटे काम करता है एक लेबर। और उस 60 घंटे काम करके सर वो 2400 रुपये लेता है। कितने रुपए लेता है सर? वो 2400 रुपये लेता है। यानी कि 60 घंटे काम करके वो 2400 रुपये लेता है। तो जब वो 60 घंटे काम करके 2400 रुपये लेता है तो सर बताएं एक घंटे में वो कितने रुपए ले रहा होगा? यानी कि एक घंटे में सर वो 40 रुपये ले रहा होगा। बोलो हाँ या ना। भाई जब एक वीक में 60 घंटे काम करता है और 60 घंटे काम करके वो 2400 रुपये लेता है,
इसका मतलब वो 1 घंटे में कितने रुपए ले रहा होगा, वो 40 रुपये 1 घंटे में ले रहा होगा। सर क्वेश्चंस को आराम से पढ़िए। अब होता क्या है सर, उसने कहा अगर उसके पर घंटे का वेजेस या सैलरी बढ़ा दी जाए, कितना 40%, अगर उसका पर घंटे का सैलरी 40% बढ़ा दिया जाए, यानी कि इसका पर घंटे का सैलरी अगर 40% बढ़ा दिया जाए तो 40% का, तो 40 का 40% होगा सर 16। इसका मतलब नाउ अब जो वो है 1 घंटे में 56 रुपये ले रहा होगा। बोलो हाँ या ना। सर 40% 1 आवर बढ़ गया, यानी कि अब वो 1 घंटे में 56 रुपीज़ ले रहा होगा। उम्मीद है बात समझ पाए होंगे। वहीं सर 1 घंटे की सैलरी बढ़ने के साथ साथ उसका जो टाइम एंड ड्यूरेशन है वो रिड्यूस हो जाता है 16:2/3%, यानी कि टाइम एंड ड्यूरेशन उसका 16:2/3% रिड्यूस हो जाता है। और सभी जानते हैं सर 16:2/3% होता है 1/6, यानी कि 6 पे 1 रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी कि 6 पे 1 रिड्यूस हो जाता है। 6 पे 1 का रिड्यूस होना, ध्यान रखिए, 6 पे 1 का रिड्यूस होना ही कहलाता है 16:2/3% रिड्यूस होना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? परसेंट इक्वल टू फ्रैक्शंस, ये बात समझिए सर। मैं कहता हूँ जैसे 20% रिड्यूस हुआ या 20% का फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 पे 1 का रिड्यूस होना ही 20% रिड्यूस होना होता है। यानी कि चाहे आप परसेंट को यूज़ कर लो, चाहे फ्रैक्शन को यूज़ कर लो, बस कैसे यूज़ करना वो रिलेशन आपको, उस रिलेशन की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर। ठीक है, तो यानी कि इतना, तो अब हम कहेंगे सर टाइम एंड ड्यूरेशन कितना था, हम कहेंगे सर टाइम एंड ड्यूरेशन था 60 आवर्स। तो सर अगर टाइम एंड ड्यूरेशन 60 आवर्स था तो अब इसका मतलब कितने घंटे काम करेगा, यानी कि टाइम एंड ड्यूरेशन 16:2/3% रिड्यूस हो जाता है, यानी कि 60 का 1/6, यानी कि 10 घंटे रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब अब जो है वो 1 वीक में 50 घंटे काम करेगा। भाई अब वो 1 वीक में 50 घंटे काम करेगा, तो समझिए अब वो 1 घंटे में 56 रुपये लेता है और 1 वीक में 50 घंटे काम करता है, तो टोटल 50 घंटे में जो सैलरी लेगा सर वो कितनी लेगा, हम कहेंगे सर 50 × 56, वो इतनी सैलरी लेगा। यानी कि ये इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा सर 2800, यानी कि अब वो 2800 रुपये सैलरी लेगा 50 घंटे। यानी कि पहले वो 60 घंटे में 2400 रुपये ले रहा था, अब वो 50 घंटे में सर कितना 2800 रुपये लेगा। ये बात आप समझिए। यानी कि पहले अब उसकी सैलरी पूछा क्या है सर, आगे पूछ रहा है कि देन हाउ मच विल हिज वेजेस इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि उसका वेजेस जो है, उसकी इनकम जो है वो कितना बढ़ी और कितना घटी। हम कहेंगे सर 2400 था, अब 2800 ले रहा है, इसका मतलब सर कितना बढ़ गया, हम कहेंगे सर 400 रुपये उसकी सैलरी बढ़ गई। बोलो हाँ या ना। जब 400 रुपये उसकी सैलरी बढ़ गई तो सर हम कहेंगे 400 रुपये सैलरी बढ़ गई तो 400 किस पे बढ़ गई, हम यहीं पे लिख लेते हैं। इंक्रीज वेजेस पर्सन, यानी कि 400 बढ़ गई सर 400 2400 पे बढ़ गई × 100, यानी कि 1/6 यानी कि 16:2/3%। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो लिए सर ये इंक्रीज डिक्रीज का फंडा आपको समझ में आना चाहिए कि बढ़ना घटना, इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ने घटने पे क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंज होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग करने आने चाहिए और किस तरीके से। ये चलिए सर, तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए सर, इसे एक तरीके से और किया जा सकता था, इसका दूसरा तरीका, इसे कॉपी कर लीजिएगा सर अच्छे से। ये बेसिक तरीका बेसिक नहीं है सर, ये भी अच्छा तरीका है करने का क्वेश्चन। इसे एक तरीके से और हैंडल कर सकते थे। हम देख पा रहे हैं कि सर आंसर हमें परसेंट में ही पूछा है, कि सर आंसर जो है वो हमें परसेंट में ही पूछा है, तो हम इस परसेंट, जब हमें आंसर परसेंट में पूछा यानी कि अनएब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा है, तो बिना एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज़ किए बिना भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। ये बात समझिए। आइए सर देखो, एक तरीके से और कर सकते थे, मिटा रहा हूँ इसे, कॉपी कर लीजिएगा, साइड में लाइन खींच के दूसरा तरीका भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए सर आगे बढ़ते हैं।
इसके नेक्स्ट जो सेकंड तरीका हम देखते हैं कि किस तरीके से और कर सकते थे। देखिए सर, हमने कहा कि आंसर अनएब्सोल्यूट वैल्यू में पूछा, यानी कि परसेंट में पूछा, तो इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू की रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चंस में नहीं पड़ेगी। हम बिना एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज़ किए बिना हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए सर, ये कहना चाह रहा है कि सर 40% कितना, 40% का मतलब 2/5, उसकी सैलरी बढ़ गई, उतनी पर आवर सैलरी उसकी बढ़ गई, ठीक है। और 16:2/3% का मतलब 1/6 टाइम एंड ड्यूरेशन घट गया। तो हम कहेंगे, हम एक तरफ लिख देते हैं सर उसकी सैलरी पर आवर, और इधर लिख देते हैं हम टाइम ड्यूरेशंस। इधर लिख देते हैं टाइम ड्यूरेशन। तो हम कहेंगे सर 40% उसकी पर आवर सैलरी बढ़ गई, तो यानी कि पहले 5 रही होगी और 5 पे 40% यानी कि 2 बढ़ गई। तो सर पहले 5 अगर रही होगी तो अब कितनी हो गई होगी, 7 हो गई होगी। बोलो हाँ या ना, उम्मीद है मुझे बात समझ पा रहे होंगे। वहीं सर पहले उसका अब जो टाइम एंड ड्यूरेशन है वो 16:2/3% घट जाएगा, यानी कि पहले वो 6 था, 6 पे इतना परसेंट यानी कि 1 घट जाएगा, यानी कि तो 6 से कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। उम्मीद है बात आप समझ पाए होंगे। तो इसका मतलब पहले पर आवर 5 था, टाइम ड्यूरेशन ये था, तो कितने रुपए ले रहा होगा सर, 30 रुपये ले रहा होगा। अब कितने रुपए ले रहा है, 35 यूनिट ले रहा है सर, यूनिट है ये सर, यूनिट ले रहा होगा। तो यानी कि कितना बढ़ गया, मैं कहूँगा सर 5 यूनिट बढ़ गई सैलरी। तो इंक्रीज वेजेस कितना हो जाएगा, परसेंट में हम कहेंगे सर 5 बढ़ गया, किस पे, डिवाइड बाय 30 पे इंटू 100, ये आ जाएगा सर। देखिए 5 से चला जाएगा 1/6, यानी कि ये आ जाएगा 16:2, यानी कि इतना सैलरी उसका इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद है मुझे बात आपको समझ में आई होगी। देखिए इस तरीके से कर सकते थे, हमने यहाँ एब्सोल्यूट 2400 का यूज़ नहीं किया, 60 घंटे का यूज़ नहीं किया, हमने इसी तरीके से कर दिया। क्योंकि सर जो पर घंटे की सैलरी में जितना परसेंट चेंज आ रहा होगा उतनी ही सर 60 घंटे में जो काम करेगा आगे जितना भी बढ़ेगा उसमें चेंज आ रहा होगा। ये बात समझिए। मैंने क्यों कहा सर परसेंट कभी नहीं बदलता है सर, 1 घंटे की सैलरी में, 1 घंटे की सैलरी में जितना भी परसेंट चेंज आएगा वही 60 घंटे की सैलरी में भी दिखाई देगा। ये बात समझिए, क्योंकि परसेंट एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। उसे बढ़ाने पे या घटाने पे परसेंट चेंज नहीं हो जाता। मीन्स मैंने कहा 1 घंटे की सैलरी में जितना परसेंट चेंज आ रहा होगा उतना ही चेंज सर 100 घंटे की सैलरी में भी दिखाई देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं, ये बात आप समझने की कोशिश करिए। यानी कि जितना चेंज अगर मैं कहूँ 1 घंटे की सैलरी में आ रहा है उतना ही 30 घंटे की सैलरी में भी आ रहा होगा, बिल्कुल। तो परसेंट चेंज नहीं होता है, ये बात आप समझिए, ठीक है। चलिए सर इस तरीके से भी इस चीज़ को कर सकते थे, इस तरीके से आसान है। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में, अनएब्सोल्यूट वैल्यू में आंसर पूछा है तो हम ऐसे कर सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करते हैं। कॉपी कर लीजिएगा साइड में। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कहना चाह रहा है कि वेजेस ऑफ लेबरर आर इंक्रीज बाय 12.5%, यानी कि जो वेजेस है सर, लेबर का जो वेजेस है, मजदूर का जो सैलरी है वो 12.5% बढ़ जाता है सर, 12.5% बढ़ जाता है, ठीक है। 12.5% बढ़ जाएगा और टाइम एंड ड्यूरेशन जो है वो 8% घट जाता है, और टाइम एंड ड्यूरेशन जो है वो 8% घट जाता है, ठीक है। मैंने लिख दिया परसेंट में जो चीज़ बोला है, ठीक है। चलो मैं उधर लिख देता हूँ। भाई जो मज़दूरों का, क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करें, जो मज़दूरों का सैलरी है वो 12.5% बढ़ जाता है और 8%
टाइम ऑफ ड्यूरेशन घट जाता है। बशर्ते आगे इनिशियली ही यूज टू अर्न ₹1200 फॉर 50 आवर्स इन अ वीक, यानी कि 1 वीक में वो 50 घंटे काम करता है और 50 घंटे काम करके सर वो 1200 रुपये लेता है। अगर 50 घंटे काम करके वो 1200 रुपये लेता है तो सर 1 घंटे काम करके वो कितने रुपए लेगा? हम कहेंगे 1 घंटे काम करके वो 60 रुपये लेगा। नहीं, 1 घंटे काम करके सर वो 24 रुपये लेगा। बोलो हाँ या ना? यानी कि अगर 50 घंटे में 1200 ले रहा है तो 1 घंटे में 24 रुपये लेगा। अब होता क्या है सर, उसकी 1 घंटे का सैलरी अगर 12.5% बढ़ा दी जाए, सर 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि 8 से इतना परसेंट, यानी कि 1 अगर बढ़ा दी जाए तो सर 24 से अगर 12.5% बढ़ा दी जाए यानी कि 1/8, तो 24 का 1/8 कितना हो जाएगा? हम कहेंगे सर 3, यानी कि अब जो वो है 1 घंटे में कितनी सैलरी ले रहा होगा, यानी कि नाउ अब वो 1 घंटे में सर 27 रुपीज़ ले रहा होगा। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथ साथ उसका जो टाइम एंड ड्यूरेशन है वो भी सर 8% घट जाता है। सर 8% का मतलब 8/100, यानी कि 8 4 दूनी 8, यानी कि आ जाएगा 2/25। ठीक है, तो यानी कि अब उसका जो टाइम, यानी कि पहले वो 50 घंटे काम कर रहा था, अब टाइम ऑफ ड्यूरेशन 8% घट गया, यानी कि 2/5। जो 50 का 2/5 हो जाएगा सर 4। इसका मतलब अब जो वो है 1 वीक में सर 46 घंटे काम करेगा। बोलो हाँ या ना? अगर वो 1 वीक में अब 46 घंटे काम करेगा तो आप बताओ, तो 1 वीक में तो 46 घंटों में वो कितनी सैलरी ले रहा होगा? हम कहेंगे 46 गुणा 27। बोलो हाँ या ना? तो सर ये कितना आ जाएगा? हम इसे इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा, पहले आ जाएगा 20 से कर लें इसे, ये आ जाएगा 20 से कर लेंगे सर 920, फिर 740 यानी कि 280 और 42, ये आ जाएगा सर 2 8 10 14 4 1 9 10 11 12 1242, यानी कि यह आ जाएगा सर 1242। उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यानी कि पहले वो 1200 रुपये ले रहा था, अब वो 1242 रुपये ले रहा है, तो सर कितना बढ़ गया? हम कहेंगे 242 उसकी सैलरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो किस पे बढ़ी सर? 1200 पे बढ़ी, तो इंक्रीज वेजेस, परसेंट में क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे 242 into 100 0 ये आ जाएगा सर 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा हमारा 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा 120 S2। देखिए 12 आ जाएगा, 1 लगा दिया 0, यानी कि 6 1 ज़ा 6, यानी कि 4/6, यानी कि 2/3%, यानी कि 20:2/3% जो है उसका वेजेस, जो सैलरी है वो क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आप समझे होंगे। चलिए सर आगे बात करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसे सर दूसरे मेथड से किया जा सकता था? बिल्कुल सर, इसे दूसरे मेथड से किया जा सकता था, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया। बशर्ते यहाँ एक बात आपको नोटिस करनी है सर, यहाँ 2 चीज़ें आपसे पूछी हैं। पहली कि हिज प्रेजेंट वेजेस पर आवर, कि उसका अब जो प्रेजेंट जो वेजेस, जो सैलरी होगी वो अब क्या होगी? अब उसकी पर आवर सैलरी क्या है सर? 27 रुपये है। ये बात आप समझिए, यानी कि अब मुझे एक एब्सोल्यूट में भी आंसर पूछा है, तो मैं अब एब्सोल्यूट का यूज़ करूंगा या मैं कंपैरिजन करूंगा सर, एब्सोल्यूट वैल्यू से कंपैरिजन करके बताऊंगा, या मुझे उन वैल्यू का यूज़ कर लेना है। क्योंकि मुझे अब एक आंसर पूछा है सर, पर घंटे की अब सैलरी क्या होगी? सर 27 रुपये होगी सर, पहला आंसर ये। और कहा है कि प्रेजेंट वेजेस, जो पहले जो सैलरी कितना परसेंट घटिया बढ़ जाएगी, हम कहेंगे इतना परसेंट सैलरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए सर यही बेटर था, क्योंकि हमें 2 आंसर देने थे। ये बात आप समझिए। अगर ये आंसर देना होता तो पीछे वाला मेथड से भी हम कर सकते थे। इस बात को नोटिस करिए कि कब, कहाँ, कैसे क्या चीज़ इस्तेमाल करनी, तभी फास्ट होगा। और तसल्ली से सर धीरे धीरे करते चले जाए, समझ के नहीं आए नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे
पूछ सकते हैं, मैं उस पर बात कर लूँगा। चलिए सर आगे क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए और 24 को रेट कीजिए सर, कॉपी कर लीजिएगा सर, और दूसरे मेथड से भी करके देखिएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, हो जाएगा, लेकिन मुझे एब्सोल्यूट में देना इसलिए मेथड यूज़ किया। आइए सर क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है, रीड करिए। 24 क्वेश्चन है कि सर द अमाउंट ऑफ वर्क इन अ फैक्ट्री इज इंक्रीज बाय 50%, यानी कि एक फैक्ट्री में जो वर्क है वो 50% बढ़ जाता है। ठीक है, व्हाट परसेंट इज इट नेसेसरी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स टू कंप्लीट द वर्क इन प्रीवियस टाइम इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू लेबर इज 25% मोर देन प्रीवियस लेबर। कहने का मतलब ये है सर, एक फैक्ट्री में अगर 50% वर्क बढ़ जाएगा, एक फैक्ट्री में 50% वर्क अगर बढ़ जाएगा तो मुझे कितने परसेंट वर्कर की और रिक्वायरमेंट होगी कि जो वर्क है वो प्रीवियस टाइम में ही पूरा हो जाए। बल्कि जो नए वर्कर जो इस्तेमाल होंगे उनकी जो एफिशिएंसी है वो पुराने वर्कर से 25% ज़्यादा, यानी कि पुराने वर्कर से 25% ज़्यादा तेज काम करते हैं। ये क्वेश्चन चलिए सर करते हैं। तो 50% बढ़ गया सर। सबसे पहले मैं एक बात लिख लेता हूँ यहाँ पे, इधर सबसे पहले लिख लेते हैं हम वर्क, ठीक है, और इधर लिख लेते हैं हम एफिशिएंसी। यहाँ पे ज़रा ध्यान समझिए सर। देखिए एफिशिएंसी हमेशा पर आवर होती है, पर लेबर होती है, ये बात आप समझिए। एफिशिएंसी जो हर किसी की अपनी अपनी होती है, इसलिए एफिशिएंसी पर लेबर पर मजदूर बताई जाती है। ठीक है, तो जल्दी सर वर्क, मैंने कहा, इसने कहा सर वर्क फैक्ट्री में 50% बढ़ गया, तो सर 50% का मतलब क्या होता है? 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि इधर लिख लेते हैं सर, वर्क 50% बढ़ गया। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि पहले वर्क 2 रहा होगा और 2 का 50% यानी कि 1 बढ़ गया। इसका मतलब पहले वर्क 2 रहा होगा और 1 बढ़ गया, तो अब वर्क सर 3 यूनिट हो गया होगा। बोलो हाँ या ना। बात यहाँ भी आंसर परसेंट में ही पूछा है कि कितने परसेंट वर्कर और लगाने होंगे कि काम प्रीवियस टाइम में पूरा हो जाए। ठीक है, अब फिर एफिशिएंसी भी, एफिशिएंसी पे भी फ़र्क पड़ा है, यानी कि क्षमता जो काम करने की है उस पर भी फ़र्क पड़ा है। क्या कि ये कहा गया है कि सर प्रीवियस लेबर जो थे, पुराने लेबर थे, उन लेबर से 25% ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है अब वाला लेबर। यानी कि 25% का मतलब क्या होता है सर? 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब पहले वाला लेबर 4 यूनिट की एफिशिएंसी रखता होगा, 4 यूनिट की एफिशिएंसी रखता होगा। अब 4 का 25% यानी कि 1, तो अब वाला सर 5 यूनिट एफिशिएंसी रखता है। बोलो हाँ या ना। अब ज़रा ध्यान से समझना सर, अब ज़रा यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, यही बात है या नहीं है? तो मेरी बात समझिए आप। उसने पूछा है कितने परसेंट वर्कर और लगाने होंगे, ठीक है, तो सर 1 घंटे में जितना परसेंट वर्कर ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, 30 घंटे में भी उतना ही परसेंट ज़्यादा होंगे, क्योंकि परसेंट चेंज नहीं होता है। बात समझिए आप, ठीक है। तो देखिए भाई, वर्क है अभी 2 यूनिट और एक वर्कर की एफिशिएंसी है 4 यूनिट। मैं कह रहा हूँ एक वर्कर की क्षमता 4 यूनिट है और वर्क है 2 यूनिट, तो कितने वर्कर लगाने पड़ेंगे? हम बोलेंगे सर 2/4 वर्कर हमें लगाने पड़ेंगे। हम कहेंगे काम टोटल ये है और एक वर्कर की एफिशिएंसी 4 है, तो कितने वर्कर लगाने होंगे? हम बोलेंगे 2/4 वर्कर लगाने होंगे इस काम को फिनिश करने के लिए, यानी कि 1/2 हम इसे लिख सकते हैं। इतने वर्कर लगाने होंगे काम फिनिश करने के लिए। ऐसे यहाँ पे कितने वर्कर लगाने होंगे काम फिनिश करने के लिए? हम बोलेंगे सर 3/5 वर्कर लगाने होंगे काम फिनिश करने के लिए। बोलो हाँ या ना, क्योंकि टोटल वर्क ये है यहाँ पे और एक वर्कर की एफिशिएंसी, तो कितने वर्कर चाहिए होंगे सर? काम डिवाइड बाय एक वर्कर।
ठीक है, यहाँ पे भी है। लेकिन एक बात नोटिस की, क्या सर हम फ्रैक्शंस में करेंगे इस बात को? क्या हम फ्रैक्शंस में करेंगे इस बात को? नहीं सर, हमें फ्रैक्शन से बचना है, हमें कैलकुलेशन से बचना है। तो अगर हम कैलकुलेशन से बचना है तो सर हम चीज़ों को इजी बनाएं। इजी किस तरीके से? देखिए, हम कुछ ऐसा लिख लें, जब ये अनएब्सोल्यूट वैल्यू है, ध्यान रखिए, हम इसे कुछ ऐसा बना लें कि फ्रैक्शन में ना जनरेट हो। क्यों? क्योंकि सर ये एक अनएब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट नहीं है। यार एक बात समझिए सर, 50% 1/2, क्या मैं यहाँ 0 लगा लूँ, यहाँ 0 लगा लूँ, तो क्या अभी इसका परसेंट चेंज हुआ? नहीं सर, ये अभी भी 50% ही है। तो यानी कि फ्रैक्शन को बढ़ाने पे या फ्रैक्शन को काटने पे उसके परसेंट पे चेंज नहीं होता, तो नहीं होता। और आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। किसी फ्रैक्शंस को काट भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, बशर्ते अपने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। मुझे फ्रैक्शंस दिखा तो मैंने कहा सर ये 2/3 हो रहा था, यानी कि 50% 1/2, यानी कि हमें 100/200 जीरो लगा दिया, अभी भी 50% है। तो मैंने कुछ नहीं किया, अब मैंने इसे 200 लिख लिया और इसे 300 लिख लिया। सर बात वही है, परसेंट चेंज नहीं होगा अगर किसी फ्रैक्शंस को मैं अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग गढ़ा बटा लूँ या काट लूँ। ये बात समझिए, कैलकुलेशंस को अगर इजी करना है तो ये कॉमन सेंस भी आपके अंदर होना चाहिए। तो सर मैंने 200 से 300 हो गया, कोई फ़र्क नहीं, अभी भी 50% ही है। एफिशिएंसी 4 से 5, तो सर अब ये कितना हो जाएगा? ध्यान रखें, अब ये हो जाएगा 200/4, यानी कि अब जो वर्कर लगेंगे सर वो 50 वर्कर लगेंगे, 50 यूनिट वर्कर लगेंगे। अब जो वर्कर लगेंगे सर, अब जो वर्कर लगेंगे वो 60 यूनिट वर्कर लगेंगे। बोलो हाँ या ना? मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए इजी हो गया। तो इस बात का ख्याल रखना है सर हमें, ठीक है। तो यानी कि कितना बढ़ गया? हम बोलेंगे सर 10 बढ़ गया, यानी कि 10 यूनिट वर्कर बढ़ जाएंगे। तो वर्कर, इंक्रीज वर्कर, इंक्रीज वर्कर परसेंट में क्या हो जाएंगे सर? इंक्रीज वर्कर परसेंट में सर 10 बढ़ गए, किस पे बढ़ गए? 50 पे इंटू 100, यानी कि 1/5 हम कहेंगे सर 20% वर्कर क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे, इस बात को कि मैंने 0 क्यों लगाया। ऐसा आप कहीं भी कर सकते हो सर अगर कैलकुलेशंस आपकी कठिन हो रही है, लेकिन ध्यान रखिए सर चेंजेस आप उसी में कर सकते हो जो कि अनएब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंजेस नहीं कर सकते, इस बात समझिए। अनएब्सोल्यूट अगर वैल्यू है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे कुछ भी रख सकते हैं, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। वो कैलकुलेशंस आप पे डिपेंड है, मैं ये समझाना आपसे चाह रहा हूँ, ये बात आप समझिए। तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 24 को नोटिस कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं सर, और आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को रीड करें। कॉपी कर, मिटा रहा हूँ इसे, कॉपी कर लीजिएगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहना चाह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16:2/3% एंड द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। फाइंड द परसेंट चेंज इन हिज एक्सपेंडिचर। यानी कि सर शुगर का प्राइस, सर इधर लिख लेते हैं प्राइस, शुगर का प्राइस अगर बढ़ जाए, और कंजम्पशन इधर लिख लेते हैं, प्राइस और कंजम्पशन। सर कंजम्पशन सब समझते हो, खपत, जो कि हम यूज़ करते हैं जितना। तो सर प्राइस जो है वो 16:2/3% बढ़ जाता है, यानी कि 1/6। यानी कि पहले प्राइस 6 रहा होगा, इतना बढ़ गया, यानी कि पहले 6 रहा होगा तो अब 7 हो गया। ये बात अब समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब समझ गए होंगे। 6 पे इतना परसेंट, यानी कि कितना? 1 बढ़ गया, यानी कि पहले 6 रहा होगा और अब 6 पे 1 बढ़ गया तो 7 हो गया। वहीं जो कंजम्पशन है वो कितना? 20% डिक्रीज हो जाता है सर। कंजम्पशन 20% घट जाता है। तो 20% का मतलब क्या होता है सर? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले कंजम्पशन 5 रहा होगा, अब 1 घट गया, यानी कि अब वो 4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। देखिए इसका मतलब पहले जो खर्चा हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा? 5 6 वो पहले 30 यूनिट खर्चा हो रहा होगा, अब जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है सर? 28 यूनिट हो रहा है। उम्मीद है कि बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसका मतलब पहले 30 हो रहा था, अब 28 हो रहा है। तो सर एक्सपेंडिचर पे कितना चेंज आया? हम कहेंगे सर 2 यूनिट घट गया, 2 यूनिट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज परसेंटेज,
डिक्रीज एक्सपेंडिचर परसेंट कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 2 डिक्रीज हो गया किस पे, 30 पे इंटू 100, तो 2 से चला जाएगा 1/15 और 1/15% में होता है 6:2/3%, यानी कि 6:2/3% एक्सपेंडिचर जो है सर वो घट जाएगा। उम्मीद है कि इस बात को भी आप समझे होंगे। देखिए ये ज़रा सारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो इंक्रीज डिक्रीज वाला टाइप चल रहा है। इसे समझिए कि इंक्रीज डिक्रीज किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन हैंडल करना है। ठीक है, चलिए सर इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं सर। तो ये बात भी समझिए, प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है सर एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन डिसाइड कर जाएगा आपको। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। कॉपी कर लीजिएगा सर आराम से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहना चाह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 26 कहना चाह रहा है द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57:1/7%, यानी कि यहाँ पे टिकट लिख देते हैं सर। सेल जो है सिनेमा टिकट, इधर लिख लेते हैं हम सेल हुई और इधर लिख लेते हैं टिकट। टिकट प्राइस, तो इसने कहा कि द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57:1/7%। ठीक है सर, तो क्वेश्चन कौन सा है सर? ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ये क्वेश्चन नंबर 26 है ये। तो इसने कहा द सेल ऑफ अ सिनेमा टिकट इज इंक्रीज बाय 57:1/7%। तो सर मुझे बार बार ना बताना पड़े, 57:1/7% होता है 4/7, यानी कि पहले सेल जो रही होगी वो 7 यूनिट रही होगी। अब सेल इस पे इतना परसेंट यानी कि 4 बढ़ गई, तो अब सेल होगी सर 11। अरे ठीक है या नहीं है? उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। वहीं से जो टिकट का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, वो भी 16:2/3%। टिकट का प्राइस भी 16:2/3% बढ़ जाता है, यानी कि 1/6 बढ़ जाता है। इस बात को समझिए, यानी कि 6 पे 16:2/3% अगर बढ़ जाता है तो यानी कि 6 से 1, यानी कि 6 से 6 यूनिट से 7 यूनिट हो जाता है। इसका मतलब सर पहले जो टोटल कलेक्शन हो रहा होगा वो कलेक्शन सर 42 यूनिट हो रहा होगा, अब जो कलेक्शन हो रहा है वो 77 यूनिट हो रहा है। तो सर कितना कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ? हम कहेंगे सर 42 से 47 हो गया, तो कितना कलेक्शन इंक्रीज़ हुआ होगा आप समझिए इस बात को। तो 42 से 77, 7 से यानी कि 5 चला जाएगा और ये 3, यानी कि 35 यूनिट कलेक्शन इंक्रीज़ हो गया। बोलो हाँ या ना? तो सर इंक्रीज कलेक्शन, कलेक्शन बोल रहे हैं या रेवेन्यू बोल रहे हैं? इंक्रीज कलेक्शन परसेंट में कितना हो जाएगा सर? 35 बढ़ गया सर 42 पे इंटू 100, ये 7 से चला जाएगा, ये 5 और ये 6, 1/6 16:2/3%, ये हो जाएगा 83:1/3%। यानी कि जो कलेक्शन है सर वो 83:1/3% बढ़ जाएगा अगर टिकट की जो सेल है वो 57:1/7% बढ़ जाए और जो पर टिकट प्राइस है वो 16:2/3% बढ़ जाए, तो टोटल कलेक्शन 83:1/3% बढ़ जाएगा। देखिए सिंपल है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे इस घटने और बढ़ने का क्या खेल है। ठीक है सर, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। आइए सर क्वेश्चन नंबर 27 को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मिटाएं इसे, चलिए कॉपी कर लीजिएगा। आइए सर क्वेश्चन नंबर 27 को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है?
ये कह रहा है कि एंट्री टिकट ऑफ अ सिनेमा हॉल इज़ ₹250, यानी कि एक सिनेमा हॉल का जो एंट्री टिकट का प्राइस है वो ₹250 है। When the price is reduced by a certain percentage, then the sales of ticket increase by 50%। यानी कि जो सर टिकट का जो प्राइस है वो कुछ सर्टेन परसेंट में रिड्यूस कर दिया जाता है, यानी कि टिकट का प्राइस घटा दिया जाता है, कुछ सर्टेन परसेंटेज में घटा दिया जाता है। और कहा है कि देन द सेल्स ऑफ टिकट इंक्रीज बाय 50%, और जो उस टिकट की जो सेल है वो 50% बढ़ जाती है। तो देन द ओवरऑल कलेक्शन इज रिड्यूस बाय 17.5%। सर ध्यान रखिए, जहाँ ये इस क्वेश्चन में 17.5% लिखा है उसे काट के 25% लिख लें। इस क्वेश्चन में जहाँ 17.5% लिखा है उसे काट के 25% लिख लें। ठीक है सर, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सर एक सिनेमा हॉल का जो टिकट है, यहाँ पे लिख लेते हैं सर सेल, और यहाँ पे लिख लेते हैं सर टिकट प्राइस। भाई जो सेल है वो सेल 50% बढ़ जाती है। तो सर पहले मान लो 50% का मतलब क्या होता है, आप समझिए। 50% का मतलब 1/2, यानी कि पहले सेल 2 रही होगी, अब सेल कितनी हो गई, 3 हो गई। उम्मीद है कि इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो सर पहले जो पर टिकट का प्राइस था वो 250 था, पहले जो पर टिकट का प्राइस था वो 250 था। अब कुछ सर्टेन परसेंटेज में रिड्यूस हो जाता है, पर कितना हो जाता है मालूम नहीं, तो हमने मान लिया सर x हो जाता होगा। कितना हो जाता होगा अब टिकट, भाई पहले 2 थी सेल, अब 3 हो गई। अब टिकट प्राइस पहले इतना था, अब रिड्यूस हो गया सर, वो कितना परसेंट रिड्यूस होगा पता नहीं, लेकिन कितना हो गया सर, अब x हो गया। ये बात समझिए, x हो गया। तो इसका मतलब सर इतना हो गया। तो अब आप समझिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ओवरऑल जो कलेक्शन हो रहा होगा, ओवरऑल जो कलेक्शंस है उसमें 25% का रिडक्शंस आ जाता है। तो 25% का मतलब क्या होता है सर, 1/4, यानी कि ओवरऑल जो कलेक्शन है उसमें 25% का रिडक्शंस आ जाता है। यानी कि पहले 4 रहा होगा, तो यानी कि अब 4 में यानी कि 3/4 हो गया होगा। देखिए सर यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर अभी 500 अकॉर्डिंग टू इसके, और इधर हो जाएगा सर ये 3x। उम्मीद है कि बात को आप समझ पाए होंगे। लेकिन हम कहें 25% का रिडक्शंस हो जाता है, तो समझिए, तो 25% पहले कलेक्शंस कितना था सर 500, और 500 में 25% का रिडक्शंस हो जाता है, तो रिडक्शन होने के बाद वो हो जाता है सर 3x। तो अगर मैं कहूँ 500 में अगर 25% का रिडक्शंस हो जाए तो 25% होता है सर 1/4, और 4 में से अगर 1 का रिडक्शन हो जाए तो बनता है सर 3/4। ध्यान रखिए 4 में से अगर 1 घट जाए, यानी कि 4 का 25% 1, यानी कि रिडक्शंस हो जाए, कम हो जाए, तो 4 में से 1 गया तो बचा 3/4। ध्यान रखिएगा। तो कितना हो जाएगा सर, ये 4 से चला जाएगा हम आपका 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 125, और 125 इक्वल टू इंटू 3 हो जाएगा आपका 125, यानी कि 250, और 250 और 100 350, यानी कि 375। यानी कि अब सर 25% घटने के बाद अब जो कलेक्शन हो जाएगा 375 हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अब जो कलेक्शन है वो कितना है 3x। यानी कि हम कहेंगे ये 3x इक्वल टू होगा 375, यानी कि x बराबर होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी कि x बराबर होगा सर 125। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि सर जो अब जो टिकट का प्राइस होगा वो कितना होगा 125 रुपये होगा, यानी कि अब टिकट का प्राइस 125 रुपये होगा। उम्मीद है कि बात को आप समझ पाए होंगे। देखिए एक बार और समझा रहा हूँ कि भाई सेल 50% बढ़ जाती है, यानी कि पहले 2 थी अब 3 हो गई, और जो टिकट का प्राइस है सर वो कुछ सर्टेन परसेंटेज में, यानी कि कुछ सर्टेन परसेंटेज में जो टिकट का प्राइस है वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन कितना घटा हमें नहीं पता। मान लो पहले टिकट 250 रहा होगा और अब रहा होगा x हो गया होगा सर घट के, तो यानी कि पहले सेल कलेक्शन सर 500 रहा होगा और अब कलेक्शन कितना हो गया 3x। तो पर कलेक्शन जो है वो 25% घट जाता है, इस बात को समझिए। यानी कि 500 का 25% 1/4 यानी कि अगर मैं 500 से 25% घटाऊंगा, 25% 1/4 यानी कि 4 पे 1 घट गया, यानी कि 3/4 बचा। तो 500 का 3/4 375
5, जो यही अब जो कलेक्शन है वो 375 होगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कलेक्शन कितना है सर 3x, तो वही 3x सर बराबर हो जाएगा 375 और x बराबर 125, यानी कि अब जो टिकट का प्राइस है वो कितना है 125 है। तो सर तो कितना चेंज आया, तो सर कितना टिकट का प्राइस घट गया, तो हम कहेंगे अभी 250 था, अब 125 हो गया, यानी कि 75 और 50 यानी कि 125 बचा। 125 घट गया सर किस पे 250 पे और इंटू 100, 0 से 0, 25 से सर गया 5 बार, इसका मतलब सर 50%, इसका मतलब 50% टिकट का प्राइस घट गया, यानी कि पहले 250 था और अब कितना हो गया सर 125, यानी कि 50% टिकट का प्राइस क्या हो जाएगा सर घट जाएगा। उम्मीद है इस बात को समझे होंगे। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके के और वहाँ से और अच्छे से समझ जाओगे एक्चुअल में बात है क्या। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आगे बात समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 को रीड करें, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 28 को समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 कि प्राइस ऑफ टिकट ऑफ अ शो ऑफ अ सर्कस इज ₹12, व्हेन द प्राइस ऑफ अ टिकट इज reduced then the audience increase by 80% and the total income is increased by 20%. Find the price of ticket after reduction, यानी रिडक्शंस के बाद टिकट क्या होगा। तो समझिए सर सेम क्वेश्चन है, अगर मैं इधर भी सेल लिख दूं और इधर भी लिख देते टिकट, तो सर जो सेल है वो ऑडियंस जो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो सेल है वो बढ़ जाती है सर 80%, जो सेल है वो 80% बढ़ जाती है। 80% का मतलब क्या हो जाएगा सर 1/5 20%, यानी कि 4/5, यानी कि पहले 5 थी, 5 पे 80% बढ़ गया, यानी कि अब 9 हो गया, यानी कि पहले 5 थी अब सेल 9 हो गई, यानी कि ऑडियंस बढ़ गई, सेल बढ़ना बात एक ही है सर। ठीक है, इतना बढ़ गया। और टिकट का प्राइस सर पहले 12 रुपये था और अब कुछ परसेंट घट गया। ठीक है, अब कुछ परसेंट घट गया, लेकिन कितना घट गया हमें नहीं पता सर, हमने मान लिया x का मतलब पहले जो सेल हो रही होगी वो कितनी हो रही होगी 12 पंजे, पहले वो सेल हो रही होगी सर 60, अब वो सेल कितनी हो रही है, अब हो रही है सर 9x। ये बात आप समझिए सर, यानी कि 5 से 9 हो गया, टिकट पहले 12 था, अब x पता नहीं कितना हुआ होगा, तो 5/60 यहाँ पे हमें पता नहीं, यानी कि अब वो 9x हो गया। यानी कि पहले कलेक्शन सर 60 हो रहा था, अब 9x, लेकिन जो कलेक्शन में है वो जो कलेक्शन है वो 20% बढ़ जाता है। तो सर पहले कलेक्शन 60 था, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि कलेक्शन 20%, यानी कि 1/5 बढ़ जाएगा। तो सर 60 पे अगर 1/5 5 पे 1 बढ़ जाएगा, यानी कि सर 6/5, राइट। कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 5 से 12 गया तो ये हो जाएगा सर 72, यानी कि अब जो सेल है वो बढ़ जाए, वो कितनी हो जाएगी 72, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी हो जाती है सर कलेक्शन अब 9x, तो यही 9x बराबर होगा, यही 9x बराबर होगा 72, तो x बराबर होगा सर 8। इसका मतलब अब जो टिकट का प्राइस होगा वो 8 रुपये होगा। सर पहले वो टिकट का प्राइस कितना था 12 रुपये, और अब वो टिकट का प्राइस कितना है 8 रुपये है, यही हमसे पूछा है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को भी समझ गए होंगे। तो सिंपल सी बात है सर, 28 27 सेम क्वेश्चन थे और कॉपी कर लीजिएगा और आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा तो एक बार और देखिए चीज़ों को और समझिए। आइए सर क्वेश्चन नंबर 29 को करते हैं और 29 को रीड करते हैं।
देखिए सर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज टू एज द एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। यानी कि एक शुगर का प्राइस 20% बढ़ जाता है। ध्यान से समझिए, एक शुगर का प्राइस 20% बढ़ जाता है तो बताएं बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज टू सो एज द एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। यानी कि अगर एक शुगर का प्राइस सर 20% बढ़ जाए, राइट तो एक बात समझिए सर, अगर शुगर का प्राइस 20% बढ़ जाएगा तो कितना परसेंट कंजम्पशन मुझे डिक्रीज करना होगा। ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 29 कि शुगर का प्राइस अगर 20% बढ़ गया तो कितना परसेंट कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है उस पर कोई चेंज ना हो। विल नॉट इंक्रीज कि मेरा एक्सपेंडिचर ना बढ़े, यानी कि मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए, लेकिन शुगर का प्राइस बढ़ गया तो मुझे उतना ही, तो कितना परसेंट कंजम्पशन घटाना पड़ेगा कि जो एक्सपेंडिचर है मेरा क्या रहे, सेम रहे। तो मैं मान लेता हूँ सर पहले जो प्राइस रहा होगा सर वो 100 रहा होगा। देखिए ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले जो प्राइस रहा होगा वो 100 रहा होगा। अब इस 100 पे क्या होता है सर 20% बढ़ जाता है प्राइस। तो प्राइस अगर 20% बढ़ गया तो प्राइस कितना हो गया, 20% बढ़ने पे हम कहेंगे सर 120 प्राइस हो गया अगर बढ़ गया तो। समझ पाए नहीं पाए, लेकिन मैं कोई चेंज नहीं चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं अभी भी वही एक्सपेंडिचर खर्च कर रहा हूँ जो पहले करता था। ये बात समझ, यानी कि पहले 100 यूनिट रुपए खर्च करता था, अब भी मैं 100 ही रुपये खर्च करता हूँ। ये बात आप समझिए भाई, पहले जो मैं वो 100 रुपये की चीज़ खरीदता था अब वो कितने की हो गई, 120 की हो गई। तो सर मुझे कितना परसेंट कंजम्पशन कम करना पड़ेगा कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है, यानी कि पहले 100 था और अब भी वो क्या रहे 100 रहा, यानी कि मेरा एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज ना हो। तो सर अब उसका जो प्राइस है वो 120 रुपये है, लेकिन मैं खर्च करता हूँ 100 रुपये, यानी कि मुझे कितना कंजम्पशन कम करना होगा। देखिए चीज़ वो 120 रुपये की है जो पहले 100 की लेता था, इसका मतलब मुझे 20 यूनिट कंजम्पशन कम करना होगा। 20 यूनिट कंजम्पशन मुझे कम करना होगा किस पे, 120 पे, यानी कि 20 रुपये का कंजम्पशन कम करना होगा 120 पे। तो सर ये आ जाएगा कंजम्पशन डिक्रीज परसेंट। देखिए पहले 100 रुपये खर्च करता था, अब उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया 20%, यानी कि अब ये हो गया, लेकिन मैं अभी भी 100 ही रुपये खर्च कर रहा हूँ। तो यानी कि मुझे कितना कंजम्पशन कम मिलेगा, मैं बोलूँगा 120 से मुझे 20 यूनिट कंजम्पशन कम मिलेगा 120 से, यानी कि 20 यूनिट कंजम्पशन कम मिलेगा 120 से, और इंटू 100 0 ये आ जाएगा 1/6। तो ये 1/6 कितना हो जाएगा 16:2/3%, यानी कि इतना परसेंट कंजम्पशन मुझे क्या करना होगा, कम करना होगा, तभी मैं मेरे एक्सपेंडिचर पे कोई चेंज नहीं होगा। ये बात समझिए। देखिए सर एक बात और समझिए यहाँ पे कि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट भी कर सकता था। मैंने क्या कहा कि जब भी मैं कोई चेंज नहीं चाहता हूँ, ठीक है, सेम रखना चाहता हूँ, तो मैंने बेस चेंज आपको बताया था, एक कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो बताया था कि सर 20% अगर बढ़ गया और मैं सेम रखना चाहता हूँ, 20% अगर बढ़ गया तो 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 पे 1 बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया सर 6, तो 6 से 1 घटाना पड़ेगा, यानी कि 1/6 कितना हो जाएगा 16:2/3%। इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो जब कोई चीज़ सेम रखनी है, सेम होती है, कॉमन होती है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो बेस चेंज, तो वहाँ इसे डायरेक्ट भी हम कर सकते थे। उम्मीद है कि बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, कॉपी कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 30 कुछ इस तरीके से है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इंक्रीज, सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। तो सर अब ये कह रहा है कि अगर मान लो कि शुगर का प्राइस 100 रहा होगा, अब शुगर का प्राइस घट जाता है सर 30%। अगर शुगर का प्राइस 30% घट जाएगा
तो 100 का 30% यानी कि अब जो प्राइस होगा सर वो 70 होगा। तो सर जब शुगर का प्राइस घट जाएगा तो पहले के अकॉर्डिंग सर ज़्यादा शुगर वो खरीदेगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन आगे क्या होता है कि जो बाय हाउ मच परसेंट इज इंक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। तो कितना परसेंट कंजम्पशन वो इंक्रीज करेगा अगर वो अपना एक्सपेंडिचर 10% क्या कर रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है। तो सर जब 30% हो गया, 100 पहले खर्च करता था, अब 30% घट गया यानी कि 70 रुपये खर्च करेगा। लेकिन अब वो जो अपना एक्सपेंडिचर है पहले 100 रुपये, तो अब वो 10% डिक्रीज कर लेता है, तो यानी कि अब वो 90 रुपये खर्च करता है। बोलो हाँ या ना। भाई पहले 100 रुपये खर्च करता होगा, हमने मान लिया 30% प्राइस घट गया यानी कि कितना हो गया 70, लेकिन अब वो कितना परसेंट कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा खरीदेगा कब, अगर वो अपना जो एक्सपेंडिचर पहले था उसमें 10% का क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। यानी कि पहले 100 तो 10% का डिक्रीज यानी कि वो 90 खर्च करता है, लेकिन वही सामान अब कितने का, 70 का। इसका मतलब कितना कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, 70, 80, 90 यानी कि 20 यूनिट का कंजम्पशन उसे ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। तो 20 यूनिट का कंजम्पशन ज़्यादा खरीदेगा सर 70 पे, तो सर इंक्रीज कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कंजम्पशन क्या हो जाएगा परसेंट में, हम कहेंगे सर 20 ज़्यादा खरीदेगा सर 70 पे इंटू 100 1/7 यानी कि ये हो जाएगा 28:4/7% कंजम्पशन क्या करेगा सर, इसे ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। कब, अगर अपना एक्सपेंडिचर में सिर्फ 10% क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है सर, डायरेक्ट भी कर सकते थे इस बात को। ठीक है, तो समझिए इस बात को सर, सेम ही टाइप है। अब 100 था तो 10% कम डिक्रीज कर लेता है अपना एक्सपेंडिचर, यानी कि अब 90 खर्च करेगा, लेकिन वही सामान है कितने का, अब 70 का। इसका मतलब 20 यूनिट ज़्यादा खरीदेगा 70 पे, यानी कि 28:4/7% ज़्यादा सामान वो खरीद लेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है सर, चलिए सर आज के लिए इतना ही, और इस एक्सरसाइज को, इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए सर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।